इसके बारे में इस तरह से टिप्पणी करना ये बहुत ही निंदनीय बात है। पार्टी चलाते हैं मुकेश सहनी, इसका मतलब ये नहीं है। आप एमडी समझते हैं, डॉक्टर राजभूषण दोनों व्यक्ति एमडी है। एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है माननीय मुकेश सहनी को मालूम भी नहीं होता कि एमडी क्या चीज़ होता है। इतना क्वालिफिकेशन, इतना बेडफुल आदमी, इतना डॉक्टर, एक डॉक्टरी पढ़ने में तपस्या, समझिए कि तपस्या करना पड़ता है। और दोनों व्यक्ति डॉक्टर हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से मुकेश जी को मैसेज देना चाहते हैं कि अपने परिवार के सदस्य को एक कंपाउंडर का डिग्री आप दिवा दीजिए, कंपटीशन में बैठा दीजिए, तो आप डॉक्टर राजभूषण को आप आलोचना कर सकते हैं। ये सब गलत बात है। हम तो टिकट खिलाफ हम लोग यह पुतला दहन अभी मुकेश सहनी के विरोध करके कर रहे हैं, और वह आरक्षण के नाम पर, सिर्फ आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अभी हमको उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आरक्षण हम दिला देंगे, फिर कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो आरक्षण हो जाएगा, फिर वो कहेंगे कि प्रधानमंत्री हम बनेंगे तो आरक्षण हो जाएगा। उनको जो है सो रैली को सफल बनाए, सक्सेस होने के बाद में जो है सो वहाँ से उनको जो है सो लोग जानने का काम किया। मुकेश सहनी हमेशा वह समाज को ठगने का काम किए हैं। 16 महीना वह मंत्री रहे, 16 महीना मंत्री रहे। उस समय वह भाजपा के साथ में थे। एक बार भी निषाद समाज के आरक्षण के बारे में वह बोले, और जखन ये मंत्री के पद से उनको लात मार के निकाल दिया। वो कहते हैं कि हम छोड़ दिए, छोड़े नहीं है, उनको लात मार के निकाल दिया मंत्री पद से। तो आज वह कहते हैं कि जैसे हम मलाह समाज के लिए मंत्री पद छोड़ दिए। ये सब बहुरूपिया है। हम जो है तो माननीय तेजस्वी यादव और माननीय लालू यादव दोनों आदमी से फेसबुक के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि इस बहुरूपिया को आप अपने संगठन से बाहर कीजिए। अगर नहीं आप बाहर कीजिएगा तो निषाद समाज आपसे नाराज हो जाएगा और वह आपको वोट नहीं देगा। यह बहुरूपिया 30-40 सवर्ण लोगों से पैसा ले चुका है विधायक के टिकट देने के लिए। तो जब उसको तेजस्वी यादव टिकट देगा तो पैसा वाला जो सवर्ण समाज, चाहे जो भी समाज होगा, दबंग समाज, उसको टिकट देगा। गरीब को नहीं मिलेगा। वो गरीब समाज को जो है टिकट नहीं देने वाला है। और जो वीआईपी के हमारे निषाद समाज के नेता जो उनके आगे पीछे बहुआ रहे हैं, उनको भी हम संदेश देना चाहते हैं कि बाबू तुम लोग भी सतर्क हो जाओ। हम लोग तो उनको मंत्री बना के छोड़े हैं, तुम लोग को कभी वह टिकट देने वाला नहीं है। वह मुकेश सहनी उसी को टिकट देगा जिसके पास में पैसा होगा। बिना पैसा के वह किसी भी लोग को टिकट नहीं देगा निषाद समाज को। वह निषाद समाज का हितगर नहीं है। हम लालू यादव और तेजस्वी यादव के से मेरा प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और उनको यही कहेंगे कि पूरे बिहार में हमारे समाज को 10 टिकट आप चुन के अच्छे लोगों को, गरीब गुरबा को जो आप टिकट दे दीजिए। अपने दल से आरजेडी से टिकट दे दीजिए, या मुकेश सहनी को जो है महागठबंधन से जैसे भगाइए। मुकेश सहनी गठबंधन में रहने की वजह से आप कमजोर होइएगा, आपको निषाद समाज टिकट नहीं देगा। आप देखे होंगे कि अभी जो है लोकसभा के इलेक्शन में 3 टिकट इनको मिला था और तीनों में एक भी जो टिकट वह निषाद को नहीं दिया। सामने आपका मुजफ्फरपुर है जो राजभूषण निषाद को इतना वोट से सब जो है जिताया, निषाद समाज उसको साथ मिलके पूरे बिहार में जीतने वाला 1 नंबर स्थान जो है। वैशाली का वही हाल है, मला कोई वोटे नहीं दिया जो है आरजेडी को। तो हम लोग का प्रतिनिधि मंडल मिलेगा। बोलिए क्यों पुतला दहन कर रहे हैं? आज मुकेश सहनी जी का पुतला दहन इसलिए किया गया है, एक तरफ वो समाज का बात करते हैं, दूसरे तरफ समाज के बड़े नेता है जो हमारे नेता यहाँ से जो जीत कर गए, मुजफ्फरपुर से पार्लियामेंट बिहार में रिकॉर्ड मत से जीत करके गए हैं। और उनके खिलाफ वो बोलते हैं कि हमारे पीछे पीछे झोला ढो करके चलते थे और आज नेता बनते हैं। तो आप जान लीजिए उनका जो पुतला दहन किया गया है 2014 में, आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रैली हुआ था और वो हमारे जिला अध्यक्ष को बार बार कहते थे कि अगर ये रैली सक्सेस नहीं होगा ना तो हम अपन बोरिया बिस्तर बांध करके बॉम्बे चल जाएंगे।
है ना। और रैली सक्सेस हो गया तो उनको पूछ हो गया, और यही निषाद संघर्ष मोर्चा यहाँ से उनको नेता बनाने का काम किया था। और वो कहते हैं कि से समाज में हम नेता पैदा करेंगे, लेकिन वो नेता के समाज के बात नहीं करते हैं, समाज के हित के कभी बात नहीं करते हैं। वो आरक्षण के बात करते हैं, आरक्षण के नाम पर निषादों को ठगने का काम करते हैं। कोई आरक्षण नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ उनका चाल है कि हम निषाद को ठगेंगे। और आप इतना जान लीजिए, इनके नाम पर समाज का जो वोट, मोर्चा भी ठगा गया है क्या कभी? नहीं, मोर्चा भी ठगाया है कभी? मोर्चा को तो बार बार ठगने ही का काम किए, बार ठगने का काम किया। जो मोर्चा उनको नेता बनाया था, और मोर्चे के ठग लेते हैं, ये स्थिति है। और इतना जान लीजिए आप लोग कि निषाद संघर्ष मोर्चा में इतना ताकत है, निषादों को इसमें एक अपना एथी है कि आप जिस दल में रहिए, लेकिन आप निषादों का बात कीजिए। लेकिन मुकेश जी आज पार्टी बनाए और उनको निषाद के नाम पर कोई भी गठबंधन में टिकट मिलता है, वो काम क्या करते हैं? बेचने का काम करते हैं। बड़े लोगों से अब ये पैसा वसूल करके रखे हुए हैं, और एक भी निषाद के, एक भी अति पिछड़ा के, गरीब गुरबा के बेटा को वो टिकट देने का काम नहीं करते। इसलिए आक्रोश है निषादों में। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सांसद है वो पहले उनके पीछे नहीं, सांसद एक चीज जान लीजिए अकेला जी, कि सांसद उनके पीछे नहीं थे। सांसद जो है सब लोग, हम लोग सब लोग मिलकर उनको नेता बनाए थे, और सब लोग को ठगने का काम किए थे। क्या कोई लोग हैं ऐसा कि उनके दल में एकदम गुलामी करके रहेंगे कि सब दिन हम आपका गुलाम है, हम रहेंगे? इसलिए सब लोग को ठगा है, सब निषादों को ठगा, अति पिछड़ा को ठगा, और वो किसी का हित ऐसी नहीं हो सकते हैं। और वो कहते हैं कि हम ये हेलीकॉप्टर दौड़ाते हैं, फलना दौड़ाते हैं, ये सब नहीं होने वाला है। और अब निषाद जान चुका, आप जान लीजिए कि उनका जो है से भीड़ लगेगा, लेकिन वोटर तब्दील नहीं होता है। इसलिए जान लीजिए कि आप ठगारा आ गए हैं, और खूब ठगते रहेंगे निषाद। लेकिन उनके जो पार्टी के लोग हैं वो तो कहते न हैं। आप देखिए ना, वोट का रेशियो भी बता रहा है कि आप देखिए ना, पिछला लोकसभा जो चुनाव हुआ है, 3 टिकट उनको गठबंधन में मिला है। एक भी निषादों के बेटा के लड़ाने का काम किए हैं। लड़ाए नहीं लड़ाए वो तो सहनी समाज की बात, लेकिन सहनी समाज वोट कर देते तो आज मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद होते, न कि राजभूषण चौधरी निषाद होते। आज सहनी समाज निषाद संघर्ष मोर्चा के बैनर पर राजभूषण को वोट दिए, इसलिए राजभूषण निषाद है। सहनी समाज उनके साथ नहीं है।